हाय ब्रो, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज को। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं IPv4 एड्रेसिंग, और उसमें जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है सबनेटिंग का। तो सबनेटिंग में हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ लिए थे। जैसे लास्ट टॉपिक में बता देता हूँ, हम लोगों ने देखा था साइज ऑफ सबनेट, यानी कि कितने सबनेट का, एक सबनेट का साइज कितना होगा। ठीक है, तो वो आया था 2 की पावर 5 आना था। कैसे याद किया जी, हम लोग लास्ट लेक्चर में पूरी बात कर चुके थे। अब हम लोग आना था साइज ऑफ नेटवर्क के बारे में। ठीक है, साइज ऑफ नेटवर्क मतलब कि पूरे नेटवर्क में कितने होस्ट होंगे। यानी पहले हम निकाले थे एक सबनेट में कितने होस्ट होंगे, अब निकाल रहे हैं पूरे नेटवर्क में कितने होस्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ मैक्सिमम मैक्सिमम पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल एक सेकंड, कुछ अजीब लिखा, नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ होस्ट कैन बी इन अ नेटवर्क इन अ नेटवर्क राइट। ठीक है, तो नेटवर्क साइज अगर मैं निकालूं, नेटवर्क साइज, तो ये कितना हो जाएगा। एक सेगमेंट, एक सेगमेंट बोल रहा, सॉरी, एक सबनेट में जितने होस्ट होंगे उसको मैं नंबर ऑफ सेगमेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो वही हम लोग का आंसर आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ सेगमेंट लेंगे, नंबर ऑफ सेगमेंट, और ये सॉरी सेगमेंट क्यों मैं बोल रहा, सबनेट होगा ना, सॉरी, नंबर ऑफ सबनेट पर नेटवर्क। ठीक है, एक नेटवर्क में कितने सबनेट होंगे। ठीक है, और हर एक सबनेट का जो साइज होगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे सबनेट साइज से। तो हमने पास कितने सबनेट आए थे, यहाँ हमने लास्ट लेक्चर में निकाला 2 की पावर 5 आए थे, राइट। तो यहाँ पे 2 की पावर 5 आ गया। ठीक है, जी 2 की पावर 5 आया, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं इसके साथ सबनेट साइज। तो सबनेट साइज हम लोगों ने क्या निकाला था, तो यहाँ था ना, कहाँ गया, यहाँ नहीं लिखा था, कहीं तो हमने लिखा था, सच नहीं लिखा क्या। वैसे यहाँ पे हम लोग यूज किया यही तो, फर्स्ट सबनेट साइज, हर सबनेट का साइज सेम ही होता है, तो मैंने लिखा था यार वैसे कहीं, सबनेट साइज, हाँ ये देखो, सबनेट साइज यहाँ मैंने निकाला था, हर सबनेट का और सेम होगा। 2 की पावर 5 माइनस 5 क्या था, वो नंबर ऑफ होस्ट थे एक सबनेट में। तो यहाँ पे ये 5 क्या, y2 था, तो यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर 2 -2, राइट। ये क्या, होस्ट पर सबनेट होंगे, होस्ट पर सबनेट। ठीक है, तो ये आ गया हम लोग का ये क्या बोलते हैं, नेटवर्क साइज। ठीक है, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, राइट। सो अब आते हैं हम लोग, ये निकाल लेते हैं कि ये जो पहले अगर विदाउट क्या बोल सकते हैं सबनेटिंग, हम लोग नेटवर्क में कितने होस्ट हैं, और आफ्टर सबनेटिंग कितने होस्ट हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो कितना होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे हेडिंग डाल देता हूँ, रिडक्शन इन सबनेटिंग, रिडक्शन इन सबनेटिंग। ये सबनेटिंग में नहीं होगा, नेटवर्क साइज में रिडक्शन होगा, तो नेटवर्क साइज लिखते हैं, नेटवर्क साइज। ठीक है, सबनेटिंग करने से नेटवर्क साइज में क्या चेंजेस आते हैं वो देखो। वैसे चेंजेस क्या, कमी होगा, क्योंकि जो स्पेशल आईपी होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब कितने बढ़ते क्या है, किस रेट से बढ़ रहा है, वो सब हम लोग देखना है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे नेटवर्क साइज, नेटवर्क साइज बिफोर सबनेटिंग। ठीक है, ये वाला जो हम निकाल रहे हैं बिफोर सबनेटिंग का, तो बिफोर सबनेटिंग नेटवर्क साइज कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसको मैं S1 बोल दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो S1 में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर y होता है, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने होते हैं, अब बिफोर सबनेटिंग क्या होता है, नेट आईडी x होता है, होस्ट आईडी y होता है, और y क्या होता है, y1 + y2 होता है। यही बाद में 2 पार्ट में ब्रेक होता है y1 + y2। तो यहाँ पे क्या 2 की पावर y होता है, बट मैं क्या कहता हूँ y1 + y2 लिख देता हूँ y को। ये -2 हो जाएगा, क्योंकि जो एक नेटवर्क का एड्रेस होगा, एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। ये हो जाएगा होस्ट पर नेटवर्क, राइट। इतने होस्ट होंगे हर एक नेटवर्क में।
नेटवर्क। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हम लोग को नेटवर्क साइज आफ्टर सबनेटिंग वो निकालना है। ठीक है, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मैं निकालता हूँ नेटवर्क साइज, और ये आफ्टर सबनेटिंग का केस है। आफ्टर सबनेटिंग, नेटवर्क साइज आफ्टर सबनेटिंग, ये क्या चीज़ होता है, इसको हम लोग S2 से डिनोट करते हैं। तो S2 इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब आफ्टर सबनेटिंग कर दिए तो नंबर ऑफ होस्ट कितने बचे हैं, Y2 बचे हैं, तो 2 की पावर Y2 -2, ये कह सकते हैं। बिल्कुल राइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये अकाउंट जिस फॉर्मेट में अभी यहाँ पे लिखे वैसे लिखते हैं। तो अभी नेटवर्क टोटल कितने नंबर ऑफ होस्ट हैं, तो टोटल सॉरी नेटवर्क होस्ट बोला, अभी कितने सबनेट हैं, ये हो गए 2 की पावर Y1 सबनेट हैं। ठीक है, और हर सबनेट में नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं, वो है 2 की पावर Y2 -2। इतने जो होस्ट हैं वो हर नेटवर्क में है। ठीक है, तो ये हम लोग को यूनिट क्या होगी, ये होस्ट पर सबनेट होगा, सॉरी होस्ट पर नेटवर्क, क्योंकि ये एक सबनेट का है और ये वाला पूरे नेटवर्क का है, तो होस्ट पर नेटवर्क ही होगा। हाँ, यहाँ पे भी होस्ट पर नेटवर्क ही होगा, मैं सबनेट निकाल लिख दिया, होस्ट पर नेटवर्क। और यहाँ पे भी होस्ट होस्ट पर नेटवर्क ही होगा। ठीक है, सो अब काम करते हैं ना, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर, ये क्या है Y2 है, और ये Y1 है, 2 की पावर Y1 प्लस Y2 हो जाएगा, Y1 प्लस Y2 माइनस, अभी 2 की पावर Y1 से इसको मल्टीप्लाई करें, 2 की पावर Y1 प्लस 1 आएगा। राइट। ठीक है, तो ये जो हम लोग का आया है, ये क्या होस्ट पर नेटवर्क है, होस्ट पर नेटवर्क। तो देखो, इनिशियली ये वैल्यू थी, फाइनल में ये वैल्यू हो गया, दोनों का डिफरेंस कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा रिडक्शन कितना हुआ है। ठीक है, तो अब आगे लिखते हैं रिडक्शन इन नेटवर्क साइज आफ्टर सबमिटिंग। ये कितना हो जाएगा, रिडक्शन इन नेटवर्क साइज, नेटवर्क साइज आफ्टर सबनेटिंग। तो ये हो जाएगा आफ्टर सबनेटिंग, आफ्टर सबनेटिंग, ये हो जाएगा S1 -S2, ये हो जाएगा 2 की पावर, ये कितना हो जाएगा, S1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, Y1 प्लस Y2 है -2। ठीक है, 2 की पावर Y1 प्लस Y2 -2 है, और इसमें हम लोग माइनस कर रहे हैं, वो कितना है, 2 की पावर, वो कितना Y1 प्लस Y2 और ये माइनस कितना था, 2 की पावर Y1 प्लस 1, 2 की पावर Y1 प्लस 1, ये था। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये देखो प्लस माइनस से क्रॉस हो जाएगा, और यहाँ -2 बचेगा, और यहाँ पे प्लस 2 की पावर Y1 प्लस 1 बचेगा, तो यहाँ से बचेगा 2 की पावर Y1 प्लस 1, और ये वाला तो प्लस, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस माइनस इधर आ जाएगा -2। ठीक है। ठीक है, ये जो हम लोग का आया है, ये क्या, होस्ट पर नेट, यूनिट तो वही रहेगा, होस्ट पर नेटवर्क। ठीक है, यानी इतने नंबर ऑफ होस्ट कम हो गए हैं। ठीक है। हाँ, ठीक है, तो इसको हम लोग ठीक है, इतने पे रहने देते हैं, यही हम लोग क्या, इतने कम हो गए। ठीक है, तो कभी डायरेक्टली पूछ सकता है कि हम लोग कितना रिडक्शन हो रहा है, तो ये वाली फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी यूज़ कर तो अपने से भी कैलकुलेट करके भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन ये है, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ क्लास बी नेटवर्क से, तो मैं डायरेक्टली क्लास बी लिखता हूँ ना, सीधा क्लास बी लिखता हूँ, क्लास बी नेटवर्क, नेटवर्क कैसे, क्लास बी नेटवर्क सबनेट, सबनेट फॉर 64, ऐसे नहीं, लैंग्वेज लिख रहा हूँ, ऐसे लिखता हूँ, क्लास बी नेटवर्क विल विल बी सबनेट फॉर 64 डिपार्टमेंट,
डिपार्टमेंट, ठीक है। देन नेटवर्क मास्क इक्वल टू, अच्छा ऑप्शन दिया नेटवर्क मास्क क्वेश्चन मार्क। अब ऑप्शन दिया है तो मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन ए 255, 255.0.6, अच्छा 0.0। और बी पार्ट दे दिया है, ये दोनों सेम है, डॉट 64.0। सी पार्ट में भी ये दोनों सेम है, और यहाँ से 128.0। और यहाँ से डी पार्ट है, यहाँ पे भी सब सेम है, यहाँ पे कितना है 252.0। ठीक, ये चीज दिया। अब हम लोग को बताना है इन सब में से राइट ऑप्शन कौन सा है। तो अब देखो सब इसमें सबसे पहले क्या इन्फॉर्मेशन दी, क्लास बी की। ठीक है, तो काम करता हूँ मैं यहाँ पर सॉल्यूशन कर देता हूँ। सॉल्यूशन क्लास बी, ठीक है। अगर हम लोग क्लास बी के बारे में क्या जानते हैं, क्लास बी में जो होती है स्टार्टिंग की 2 बिट होती है, 10 रिजर्व होती है, ठीक है। और जो हम लोग का नेटवर्क आईडी होता है 16 बिट का होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं नेट आईडी, वो क्या होता है 16 बिट का होता है। तो होस्ट आईडी कितने बिट का होगा, होस्ट आईडी जो है कितने बिट का होगा, और 32 - 16 करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा हम लोग का, 1 मिनट। और होस्ट आईडी भी क्या होता है 16 बिट का ही होता है, ठीक है। होस्ट आईडी भी 16 बिट की है, और नेटवर्क आईडी भी 16 बिट की है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें, हम लोग क्या करना है, नंबर ऑफ सबनेट कितने बनाने हैं हम लोग को, सबनेट ये बनाना है 64, ठीक है। 64 सबनेट बनाने हैं। तो 64 को बाइनरी में लिखने के लिए कितने डिजिट की रिक्वायरमेंट, इसको हमें नंबर ऑफ डिजिट के बारे में बात करें तो कितना आ जाएगा। हाँ, तो यानी कि हम लोग जैसे इसको ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर सबनेट आईडी, सबनेट आईडी जिसको हम लोग वाई वन बोलते हैं, राइट। तो वाई वन के लिए वाई वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कैसे होगा, 64 को हम लोग अगर log बेस 2 कर दें, और जो भी आएगा उसकी हम लोग अपर वैल्यू लेंगे, ठीक है, सीलिंग वैल्यू, ठीक है। तो ये कितना आ जाता है 64 को अगर मैं 2 की पावर क्या 532 होता है, 2 की पावर 6 होता है, राइट। तो यहाँ से 6 बिट आ जाएगा, 6 बिट्स सबनेटिंग करेंगे, ठीक है, सबनेट आईडी, ठीक है। तो यानी होस्ट आईडी 6 बिट की है, और तो यानी कि जो हम लोग का जो होस्ट आईडी 16 बिट की है, तो हम लोग का जो नेट आईडी है, यानी कि मैं नेट आईडी को मैं एक्स बोल रहा हूँ, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। वाई वन की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, तो यहाँ से वाई टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं 16 में 6 ऐड कर दूँ तो यहाँ से कितना 22 आ जाता है, हम 32 होता है तो 10 बिट बचेगा। और यहाँ से सोचो होस्ट आईडी में 16 बिट, 16 में से 6 बिट हो गए, हम लोग सबनेटिंग ले कर दिए हैं। तो बाकी होस्ट आईडी अब कितनी बची हो 10 बची, तो 10 यहीं पे है, ठीक है, ये सब बिट्स में है, बिट्स बिट्स बिट्स। तो अब हम लोग चेक करना है कि हम लोग का क्या बोल सकते हैं नेटवर्क मास्क क्या होगा इस नेटवर्क का, ठीक है। तो हम लोग ये पता है 6 बिट जो है सबनेट आईडी के लिए, तो नेटवर्क मास्क में क्या होगा, ऑल जितने भी एक्स एक्स की वैल्यू और वाई वन की वैल्यू सारी 1 होगी, वाई टू की वैल्यू ऑल 0 होगी, ठीक है। तो यानी कि 16 में 2 ऑक्टेट होगा, ऑल 1 होगा, तो स्टार्टिंग के जो 2 होंगे ऑल 255.255 होंगे, तो यानी कि अब उससे तो एलिमिनेशन हो नहीं सकता। और जो थर्ड ऑक्टेट होगा उसी से होगा, तो फोर्थ ऑक्टेट तो 0 होगा, क्योंकि देखो वाई टू में क्या है 10 बिट, यानी कि लास्ट की जो 8 बिट है वो तो 0 रहेगी, और लास्ट की 8 बिट क्या सब में ही 0 है, तो उससे भी एलिमिनेशन नहीं करते हम लोग को। जो सेकेंड लास्ट ऑक्टेट है वो हम देखना है, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पे ऐसे कलर चेंज करके लिखूँ, तो यहाँ सबनेट मास्क कितना हो जाएगा, सबनेट मास्क, सबनेट मास्क कितना होगा, ये 255 हो जाएगा। 255 ये एक्स की वैल्यू के लिए है, एक्स क्या 16 बिट ना, 8 बिट और 1 हो गया, फिर 8 बिट ऑल 1 करना फिर से, तो यहाँ से 8 बिट जो होगा ऑल 1 हो जाएगा, ठीक है। 8 बिट ऑल 1 हो गया, फिर उसके बाद से वाइट 6 बिट ऑल 1, 6 बिट 1 करना है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 10 बिट 0 करना है, 1 2 सब 0 है, 1 मिनट, थोड़ा सा और पास मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये 2 बिट 0, फिर यहाँ से डॉट लगाए, और इसके बाद क्या होगा लास्ट में 8 बिट 0 होगी, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हम लोग का नेटवर्क मास्क बन जाएगा। अब इसको हम लोग का बाइनरी में कन्वर्ट कर कितना बचेगा, तो टोटल कितना 255 है, 255 में से हम लोग 3 माइनस कर देते हैं,
तो क्या 252 बचेगा। सो 252 कौन सा ऑप्शन में है, 252 है, ये ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो यानी जो हम लोग सबनेट मार्क देना फाइनल क्या होना है, 255.252.252.0, ये हम लोग का सबनेट मास्क बनेगा जब हम लोग 6 बिट की सबनेटिंग करेंगे क्लास बी, सॉरी क्लास बी होगा, यहाँ पे मैं बी नहीं लिखा, लिख देता हूँ क्लास बी। राइट, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 6 बिट सबनेटिंग किया, तो मैं लिख देता हूँ सबनेट मास्क, ये क्या 6 बिट सबनेटिंग है, 6 बिट सबनेटिंग की है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। ये क्या क्वेश्चन है, इसमें भी सेम चीज क्लास बी आईपी एड्रेस के बारे में बात किया गया है, क्लास बी, और इसमें सबनेट मास्क दे दिया गया है, सबनेट मास्क हम लोग को दे दिया गया है, वो कितना है, 255, 255.255.248.0। ठीक है, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पूछा गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पूछा गया। तो सेम चीज फिर से, जो क्लास बी होता है उसमें 16 बिट का नेट आईडी हो तो 16 बिट का होस्ट आईडी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें इसके सोल्यूशन में, तो हम लोग को नेट मास्क दिया है, ये क्या है, 255 है, .255। ठीक है, ये जो 2 बिट है या दो क्या बोल ऑक्टेट है, ये तो हम लोग की नेट आईडी हो गई, नेट आईडी हो गई, और ये क्या 16 बिट। ठीक है, उसके बाद क्या 240 है, तो एक काम करते हैं इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर, डेसिमल बोला, और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सो 128, हाँ 128 प्लस 64, 192, 192 प्लस 32, 192 तो 224 हो जाएगा, राइट। सो 224 हो गया, उसके बाद फिर हम 16 ऐड कर देते हैं। सो 224 प्लस 16, तो वो कितना हो जाएगा, 224, तो 240 हो जाएगा, राइट, 16, उसके 8 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 248 बन गया। ठीक, कितना बिट हो गया, 1 2 3 4 5 ना, 6 7 8, और लास्ट का जो 8 होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो यानी कि ये 16 बिट हो गए, और ये 4 बिट, ये 5 बिट क्या हो गए, ये हो गया हम लोग सबनेट आईडी, ये हो गई सबनेट आईडी, और ये क्या 5 बिट है। ठीक है, तो यानी हम लोग ने 5 बिट की सबनेटिंग की थी यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो यानी जो अब होस्ट के लिए कितना आईडी बचा, होस्ट के लिए कितनी बिट बची, ये यहाँ पे क्या है, ये होस्ट आईडी बिट है, होस्ट आईडी बिट है, तो ये कितने हैं, ये हो जाएगा टोटल कितने, 16 था, 11 बिट, राइट, 11 बिट्स, 11 बिट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग पूछा कि 11 बिट का एक नेटवर्क है, और उसमें अब नंबर ऑफ होस्ट कितने हो सकते हैं, तो होस्ट आईडी 11 बिट की, राइट, तो यहाँ से नंबर ऑफ होस्ट कितने आ जाएंगे, तो यहाँ से अगर मैं इसको कंक्लूड करके बोलूँ, सबनेट साइज, सबनेट साइज ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 11, सॉरी, और 2 की पावर 11, एक मिनट यार कैसे करा, हाँ 2 की पावर 11 -2, ये हो जाएगा होस्ट पर सबनेट, ये हो जाएगा होस्ट पर सबनेट। ठीक है, ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो 2 की पावर 10 क्या होता है, 1024 होता है, तो यहाँ 48 आ जाएगा 2000 में, और 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2046 आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। राइट, अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है वो क्या आ जाएगा, इसमें भी सेम से क्लास बी की बात की गई, पता नहीं क्यों सारे क्वेश्चन में क्लास बी की बात होती है। सो क्लास बी है, जो 6 बिट सबनेटिंग कर रहे हैं हम लोग, 6 बिट सबनेटिंग। ठीक है, तो 6 बिट सबनेटिंग कर रहे हैं, और हम लोग को निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट एंड मैक्सिमम होस्ट। ठीक है, ये पूछना है, तो यहाँ से पूछा गया है मैक्सिमम, मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट इन ईच सबनेट, इन ईच सबनेट। ठीक है, इजी है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपोनेंशियली पूछ नहीं लिया, कुछ अलग से पूछ लिया, जितना चीज़ें हम लोग ने सब पढ़ी हुई है सिर्फ उसी का एप्लीकेशन बेस्ड है क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब इसके सोल्यूशन में आते हैं, तो इसका सोल्यूशन देखो, सबसे पहले क्या, 6 बिट सबनेटिंग लगा रहे हैं, राइट, तो 6 बिट सबनेटिंग लगा रहे हैं, तो हम लोग पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट कितने बचेंगे,
यहाँ से बात करो मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 6 होगा, 6 बिट सबनेटिंग कर रहा है तो उसके 2 की पावर 6 क्या होगा, सबनेट बनेंगे। ठीक है, ठीक है, ये इतने के सबनेट बनेंगे, सबनेट्स। ठीक है, और हर एक सबनेट में कितना क्या हो सकते हैं होस्ट होंगे, ये डिपेंड करेगा यहाँ पे होस्ट कितने बच्चे इसमें। तो ये यानी कि इसको मैं ऐसे लिखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, पर सबनेट, ये कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, ये कितने हो जाएंगे। तो ये कितनी बिट है, टोटल 16 बिट जी, 16 बिट से जो होस्ट आईडी के लिए थी उसमें 6 बिट की हमने सबनेटिंग कर, 10 बिट बची, सी हो जाएगा 2 की पावर 10, और 2 जो स्पेशल आईपी होता है उसको माइनस कर देंगे, सो ये हो जाएगा 2 की पावर 10 - 2, राइट। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1022। ठीक है, ठीक है, तो ये यहाँ पे 10 कैसे है उसको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे ऐसे मैं कह सकता हूँ, एक्स इक्वल टू यहाँ पे कितना है स्टार्टिंग में, इन क्लास बी ऐसे लिखता हूँ, ऐसे इसी पे से लिखता हूँ क्लास बी। क्लास बी में जो हम लोग के एक्स की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 16 होती है, और जो वाई की वैल्यू होती है वो भी क्या 16 होती है। तो ये 16 है वो इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 की, इसमें जो y1 की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, और ये 10 क्या है, y2 है, y1 की वैल्यू कितनी है, 6 है, ये y1 की वैल्यू क्या है, 6 है, y2 की वैल्यू 10 आ जाएगी, बस। तो ये y2 की वैल्यू हम लोग यूज़ कर लिए हैं, राइट। तो ये हो गया हम लोग का, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने क्या किया था, क्लासफुल आईपी एड्रेस था उसकी सबनेटिंग की थी, राइट। अब आते क्लासलेस आईपी एड्रेस लेंगे उसकी सबनेटिंग करेंगे। जो लास्ट एग्जाम्पल हम लोगों ने किया था वो क्लास था, क्लास सी का सबनेटिंग किया था, राइट। तो क्लासलेस का भी एक बार सबनेटिंग करके देख ले, देखो कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, कुछ खास फर्क नहीं है। बस वो हो गया कि हम लोग को जो क्या बोलते हैं नेट आईडी रहती थी वो क्लास ए बी सी डी के लिए सबके लिए फिक्स है, बट इसमें क्या फिक्स नहीं होगी, वो हम लोग गिवन होगी क्वेश्चन में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वजह से गिवन होगी। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देते क्लास लेस, और जिसकी नेट आईडी होगी, हाँ इसको ऐसे कोने से लिखते हैं यहाँ पे, क्लास लेस नेटवर्क। ठीक है, तो इसकी नेट आईडी है, नेट आईडी नहीं, काम पता एड्रेस लिखता है डायरेक्टली। सो नेटवर्क एड्रेस हम लोग को दे दिया गया है, वह 40.50.64 0/19 लिख दिया है। सो 19 मतलब नेटवर्क एड्रेस जो है 19, नेटवर्क आईडी जो है 19 बिट की है। ठीक है, विथ 4 बिट सबनेटिंग, तो यहाँ पे लिख देते हैं विथ 4 बिट 4 बिट सबनेटिंग, सबनेटिंग। ठीक है, ठीक है, ये हो गया क्लासलेस के बारे में। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लिखते हैं, तो एक काम करते हैं, इसमें क्या है, नेटवर्क साइज पहले निकाल लेते हैं, जो तो सब 3 4 चीज़ें पहले निकाल लेते हैं। सबसे पहले नेटवर्क एड्रेस हम लोग गिवन ही है, तो उसको निकालने की जरूरत है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकाल लेते हैं, उसके बाद जो फर्स्ट आईपी है और लास्ट आईपी, सॉरी फर्स्ट होस्ट आईपी और लास्ट होस्ट आईपी वो निकाल लेते हैं, और नेटवर्क साइज निकाल लेते हैं, नेटवर्क मास्क निकाल, इतनी चीज़ें पहले निकाल लेते हैं। तो उसके बाद सबनेटिंग करेंगे 4 बिट, तो 4 बिट सबनेटिंग के बाद भी ये चीज़ निकाले, फिर कंपैरिजन वगैरह करेंगे हम लोग, ये पूरा फ्लो होने वाला है इस टॉपिक का। तो सबसे पहले नेटवर्क एड्रेस हम लोग दोबारा लिख लेते हैं। नेटवर्क एड्रेस क्या है, वो कितना हम लोग को दे दिया है, ये 40.50.64.0/19 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ब्रॉडकास्ट एड्रेस अगर हम लोग बात करें, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 40.50 अब यहाँ पे देखो ये दो तो सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि 19 है ना, 8 8 16 हो गया। अब ये 16 बिट यहाँ पे कंज्यूम हो चुके, उसके बाद जो 3 बिट है वो हो जाएगा नेटवर्क आईडी में, यानी कि 64 का मैं लिख दूँ बाइनरी में, तो ये क्या हो जाएगा, मैं 64 का बाइनरी में लिखूँ तो ये हम लोग का आ जाएगा
01, उसके आगे सारी बिट क्या होगी, 00 होगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 एक 0 8 हो गया, ठीक है। तो यानी कि इसमें भी स्टार्टिंग के 3 बिट तो सेम रहेगी, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इसका जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस में क्या होता है, नेट आईडी फील्ड जो होती है वो क्या होती है, सेम रहती है, और जो होस्ट आईपी एड्रेस होता है वो सारा वन होता है। तो नेट एड्रेस क्या सेम रहेगी, तो यहाँ 0 1 0 और क्या ऑल वन हो जाएगा यहाँ पे, या 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग डेसिमल निकाले तो वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो इसको डेसिमल कैसे ले, टोटल 255 होता है, 255 128 माइनस करेंगे तो 127 बचेगा, और 127 में से मैं 32 का माइनस कर देता हूँ, तो ये क्या हमने 95 बचेगा, तो ये आ गया 95, ठीक है। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये टोटल रफ वर्क था, ठीक है। अब हम लोग इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि कैसे कैलकुलेट, अब जीरो है और क्योंकि ऑल जीरो है तो इसमें ऑल वन हो जाएगा, तो यहाँ से 255 आ जाएगा, और 19 बिट का अभी नेटवर्क आईडी था ही, उसके साथ हम लोग कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जो ये हम लोग को ब्रॉडकास्ट एड्रेस है वो क्या है, नेटवर्क डायरेक्टेड, यानी इस ब्रॉडकास्ट एड्रेस में हम लोग कुछ भी भेजेंगे वो नेटवर्क डायरेक्टेड होगा, पूरा पूरे नेटवर्क में फैलेगा, जिससे हम लोग नेटवर्क डायरेक्टेड बोलते हैं। तो इसको मैं लिख देता ऐसे, ये क्या है, थोड़ा सा ऐसे, नेटवर्क डायरेक्टेड, नेटवर्क डायरेक्टेड, ठीक है। तो नेटवर्क डायरेक्टेड बोल दिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जो बिफोर सबनेटिंग है उसका फर्स्ट होस्ट आईपी और लास्ट होस्ट आईपी और नेटवर्क मास्क निकाल लेते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये जो हम लोग निकाल रहे हैं सब बिफोर सबनेटिंग है, बिफोर बिफोर सबनेटिंग, बिफोर सबनेटिंग, ठीक है। तो बिफोर सबनेटिंग में हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले फर्स्ट होस्ट आईपी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मैं ब्लू कलर से निकालता हूँ, होस्ट आईपी फोर्थ आईपी, तो आईपी फर्स्ट होस्ट आईपी एड्रेस, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट होस्ट आईपी कितनी हो जाएगी, तो वही जो हम लोग का नेटवर्क एड्रेस होता है उसमें हम +1 कर देंगे तो फर्स्ट होस्ट आईपी आ जाएगी, तो यहाँ से 40.50.64.1 आ जाएगा, ठीक है। और /19 तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पर लास्ट होस्ट आईपी निकाले तो कितना आ जाएगा, लास्ट होस्ट आईपी एड्रेस, तो लास्ट होस्ट आईपी एड्रेस कितना आ जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा हम लोग का 40.50, तो सेम ही रहेगा। अब इसमें क्या, ब्रॉडकास्ट एड्रेस में से एक माइनस कर देते हैं, तो ये हम लोग का आ जाएगा लास्ट होस्ट आईपी, और ये लास्ट लिखा, लॉस्ट नहीं लिखा, ले, और ये 19 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग निकाले फर्स्ट होस्ट आईपी और लास्ट होस्ट आईपी। अब हम लोग क्या बचा हुआ, हम लोग का बचा हुआ है अब निकालने को ब्रॉडकास्ट एड्रेस, राइट। तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी निकाल लेते हैं अब इसमें, नहीं ब्रॉडकास्ट तो निकाले, नेटवर्क मास्क बचा हुआ है, नेटवर्क मास्क, तो नेटवर्क मास्क जो होगा वो कितना होगा, हम्म, वो हो जाएगा, उसमें क्या होगा, 19 बिट क्या होगी, ऑल वन होगी, राइट, 19 बिट ऑल वन होगी। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे देखते हैं, नेटवर्क 19 बिट ऑल वन है, तो वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 255, 8 बिट कंज्यूम हो गए, फिर 255 8 बिट और 16 बिट हो गया, उसके बाद क्या, 3 बिट वन होगी, स्टार्टिंग की जो 3 बिट होगी वो वन होगी, बाकी सब जीरो होगा। तो ये कितना लिखा हुआ है, ये हो गया, और 224 लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो ये 224 आ गया, उसके बाद क्या, सारी जीरो है, तो उसके बाद क्या, सारी जीरो है, तो यानी डॉट जीरो आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का नेटवर्क मास्क आ गया, ठीक है। हम्म, ठीक है, और अब क्या बचा हुआ है, नेटवर्क साइज बचा हुआ वो भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नेटवर्क साइज है वो कैलकुलेट करूँ, वो कितना हो जाएगा, तो क्या बोलते हैं, टोटल इसमें 32 में से 19 बिट जो है नेट आईडी के लिए हैं, और 32 माइनस करेंगे 19 को, तो हम लोग पास कितना बचेगा, 13 बचेगा, राइट, 19 है ना, अच्छा 19 में 13 ऐड करेंगे, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे 13 बचेगा, ठीक है। तो नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, 2 की पावर 13, और ये 2 जो स्पेशल आईपी है उसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, ये यूनिट क्या होगा, होस्ट पर नेटवर्क, ठीक है। तो ये जितना भी डाटा है इसको मैं हटा देता हूँ, जरूरत नहीं, ये क्या बिफोर सबनेटिंग का है। अब हम लोग आते हैं सबनेटिंग करते हैं, 4 बिट की सबनेटिंग, तो यहाँ मैं लिखूंगा आफ्टर 4 बिट सबनेटिंग, आफ्टर फोर 4 बिट सबनेटिंग,
ठीक है। तो 4 बिट सबनेटिंग की बात करते हैं, तो सबनेट पहले हम कैसे होगा, तो एक काम करते हैं, कोई एक का निकाल लेते हैं। जैसे हम लोग लास्ट बार क्या निकाला, फर्स्ट का निकाला था, सेकंड का निकाला था और लास्ट का निकाला था। तो क्या हम करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ते बस सेकंड का इसी निकाल लेते हैं। ठीक है, किसी एक का निकालते हैं, फालतू को बहुत ज़्यादा निकालने को निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, बट वो टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो इसीलिए एक का सिर्फ मैं निकालने वाला हूँ आफ्टर 4 बिट सबनेटिंग। ठीक है, हाँ तो मैं निकालने वाला हूँ सेकंड सबनेट का। तो यहाँ पे सबनेट पहले एड्रेस लिख देते हैं, सब नेट एड्रेस। ये कितना आ जाएगा, पहले तो स्टार्टिंग है 19 बिट जो है वो तो सेम रहेगा, उसमें तो हम लोग कुछ छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं। तो ये 40.50 ये 2 बिट हो गया ना, उसके बाद 3 बिट क्या ऑल वन हो गई, 3 बिट ऑल वन नहीं सॉरी, ये 010 था ना, हाँ 3 बिट क्या 010 रहेगी, उसमें तो कभी चेंज होना ही नहीं होना। तो यानी क्या 3 बिट क्या 010 रहेगी। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या, ये एक्स बिट है, एक्स बिट, और ये क्या है, नेट आईडी है, नेट आईडी। ठीक है, अब इसके बाद देखो जो बाकी के बिट है वो बाकी के कितने 4 बिट हम लोग यूज कर रहे हैं, 4 बिट सबनेटिंग कर रहे हैं। सो 4 बिट सबनेटिंग कर रहे हैं, तो स्टार्ट जो अगली 4 बिट होगी वो सबनेट आईडी बन जाएगी। तो यहाँ से 1 2 3 4 बिट है, और वो क्या सबनेट आईडी के लिए काम करता है ना, मैं जनरली लिख देता था 1 2 3, फिर उसके बाद स्पेसिफिक जाते हैं अगर मन होगा तो। क्या देखो 4 बिट क्या सबनेटिंग है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये क्या हम लोग का सबनेट आईडी हो जाएगी, सबनेट आईडी। और ये कितनी बिट की होगी, ये होगी y1 बिट की। ठीक है, y1 बिट्स। अब उसके बाद अब कितना बचा हो, यहाँ कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ठीक है, अभी भी 7 है, उसके बाद क्या हो जाएगा, नेटवर्क एड्रेस है ना, तो जितनी भी होस्ट आईडी के लिए बिट होगी सब जीरो रहेगी। तो ये जीरो, इसको मैं कलर फिर चेंज कर दे रहा हूँ, ऑरेंज से लिखते इसको। हाँ तो अब देखो ये जीरो है, फिर डॉट आ जाएगी, 8 बिट हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से लेके 8 बिट जो है, यहाँ से लेके यहाँ 8 बिट जो है, ये किसके लिए रिजर्व है, ये जो रिजर्व तो नहीं है, ये होस्ट आईडी के लिए असाइन है, होस्ट आईडी। और ये कितने बिट की हो जाएगी, ये हो जाएगी y2 बिट। ठीक है, तो यहाँ y1 y2 बिट काउंट करके भी निकाल सकते हैं, तो मैंने लिखा नहीं, जैसे ये कितना 8 है और 3 11 हो जाएगा, और ये 4 है, और यहाँ पे जितनी बची 9 बची है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे अच्छा मैं लिख भी देता हूँ, काम करता हूँ। तो सबसे पहले जो क्या बोलते हैं नेट आईडी है वो 19 बिट की है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया गया क्वेश्चन बोले यहाँ पे स्लैश, अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ स्लैश, और ये हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब क्या है, 23 है, जो हम लोग का जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो सबनेट और नेट को कंबाइन करके लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 23, क्यों 19 ये हो गया और कितना 4 ये हो गया, तो 23 हो गया। तो यहाँ पे काम करता हूँ, इसको येलो से लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 19। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया 4। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 बिट हो गया। ठीक है, ये 23 कैसे आया, ये आया है 19 - 4 से, 20, हाँ 19 + 5, सॉरी 19 + 4 होगा। हाँ, क्योंकि अब जो हम लोग कांस्टेंट वैल्यू हो गए, ये जो नेटवर्क एड्रेस हो गया वो कैसे, देखो एक सबनेट को आइडेंटिफाई करने से पहले उस नेटवर्क को आइडेंटिफाई करना होगा, उस नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए 19 बिट की रिक्वायरमेंट है। अब उस नेटवर्क में मल्टीपल सबनेट बने हुए हैं, उस मल्टीपल सबनेट में से एक सबनेट को आइडेंटिफाई करने के लिए 4 बिट की रिक्वायरमेंट है। तो अगर एज अ सबनेट में अगर कोई एक होस्ट है, तो उस तक पहुंचने के लिए हम लोग क्या 2 नेटवर्क पास करने पड़ेंगे, यानी जो अगर मैं कंबाइन नहीं बोलो तो जो सबनेट आईडी और क्या बोलते हैं नेटवर्क आईडी है, वो दोनों ही एक तरह से कांस्टेंट वैल्यू की तरफ फेस करें, उसमें दोनों कांस्टेंट वैल्यू तो नहीं बोलूंगा, दोनों क्या बोल सकते दोनों ही एज ए नेटवर्क आईडी बिहेव करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, ये नेटवर्क आईडी में 23 हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज था। ठीक है, क्योंकि ये सब तो हो जाता है, लास्ट में क्या होता है बहुत ज्यादा 19 ही लिख देते हैं, तो ये गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यानी अब हम लोग कह सकते हैं कि अगर जब भी हम लोग सबनेटिंग कर रहे हैं, मान एन बिट सबनेटिंग कर रहे हैं, तो हम लोग जो नेट आईडी होगा एन बिट से इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, ठीक है। अब क्या निकाल, हाँ चलो फर्स्ट होस्ट एंड लास्ट होस्ट आईपी एड्रेस भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका काम करते हैं, ब्लू से लिखता हूँ उसको, फर्स्ट होस्ट आईपी एड्रेस। तो ये फर्स्ट होस्ट आईपी एड्रेस कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा
हाँ, थोड़ा सा नीचे से लिखना चाहिए उसको, मैं थोड़ा सा नीचे, अरे यार इससे किससे बना दिया इसलिए। ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट होस्ट आईपी एड्रेस निकाला था। फर्स्ट होस्ट आईपी एड्रेस क्या होगा? जो हम लोग का सबनेट एड्रेस में 1 ऐड कर देंगे, राइट। ठीक है, तो यहाँ से 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ से फर्स्ट होस्ट आईपी क्या निकलेगा? यहाँ से निकलेगा 40.50.010 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या हो, जीरो होगा डॉट, और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बार बार जीरो नहीं लिया, /23 तो रहेगा ही रहेगा ये। ठीक है, आप देखो लास्ट होस्ट आईपी भी निकाल लेते हैं, लास्ट होस्ट आईपी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40.50.010। अब इसके बाद सारे वन होंगे ना, ऑल, सॉरी सारे वन नहीं होंगे। अच्छा, होस्ट आईपी, ठीक है ठीक ठीक है। मैं यहाँ पे इसको मैं ये कर दिया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। जितने भी होस्ट बिट है वो सारी 1 हो जाएगा लास्ट वाले छोड़ के, तो ये क्या 255 - 1 254 हो जाएगा, /23। ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मैंने जस्ट रियलाइज किया, अच्छी यहाँ पे ये 255 नहीं, अच्छा 254 होगा, 254 होगा, क्योंकि -1 होता है ना, मैंने यहाँ पे सर लिखा नहीं था। हम्म, ठीक है, चलो कोई नहीं, वो तो छोटा सा एरर हो गया। ठीक है, 254 होगा। लास्ट फिर मैंने क्यों लिख दिया, लास्ट होता है यार, लास्ट होस्ट आईपी एड्रेस। ठीक है, अब क्या निकाल सकते हैं हम लोग? सब कुछ तो निकल ही गया ना, सब कुछ मतलब सबनेट एड्रेस हो गया, फर्स्ट होस्ट आईपी हो गया, लास्ट होस्ट आईपी हो गया। अब ब्रॉडकास्ट निकाल लेते हैं, अब लास्ट होस्ट आईपी हो गया तो ब्रॉडकास्ट भी निकाल लेते हैं। यहाँ मैं लिखूंगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस। तो ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 40.50.0 10, और ये क्या सेम ही चीज रहेगा, और ऑल 1 हो जाएगा डॉट, थोड़ा सा नीचे से यार, ऊपर पर क्यों जा रहा, 1 1 1 डॉट 1 2 3 डॉट 1, वही क्या 255 हो जाएगा, /23, ये रहेगा ही रहेगा। हाँ, ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो गया। अब अच्छा, ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा, जब भी इस ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे मैसेज भेजें तो इस पूरे सबनेट पे जाएगा, पूरे नेटवर्क में नहीं जाएगा, नेटवर्क वाला मतलब ये वाले नेटवर्क पे नहीं जाएगा, अब ये वाले सबनेट पे जाएगा, नहीं नेटवर्क के छोटे से पार्ट में ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं, ये क्या होता है, ये होता है सबनेट डायरेक्टेड होता है। सेम चीज़ उसके लिए बोल सकते हैं कि क्लासफुल आईपी के लिए, जो क्लास सी के एग्जाम्पल लिए थे, सेम चीज़ उसके लिए बोल सकते हैं, सबनेट डायरेक्टेड। सबनेट में भेजने के लिए ही ऐसा काम किया गया है। ठीक है, अब नेटवर्क मास्क बचा हुआ है, नेटवर्क सबनेट मास्क बचा हुआ है, तो उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सबनेट, सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क वो कितना हो जाएगा, और जितनी भी एक्स बीटा वाई बीटा ऑल 1 हो जाएगी, तो यहाँ से 255.255 ये हो जाएगा, 255 में से 1 माइनस करेंगे 254 हो जाएगा, 254 हो जाएगा, और क्या होगा, सब जीरो हो जाएगा, /23, राइट। ठीक है, तो ये उन्होंने क्या निकाल लिया, ब्रॉड सबनेट मास्क भी निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं ना, मैं फर्स्ट सेकंड और लास्ट का फिर से निकाल देता हूँ। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस भी हो जाएगा, सही रहेगा। तो यहाँ पे अब हम लोग निकालने वाले हैं फर्स्ट सबनेट के लिए, राइट। सो फर्स्ट सबनेट के लिए सबनेट एड्रेस वाले निकालेंगे, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फर्स्ट सबनेट आईपी एड्रेस, फर्स्ट सबनेट आईपी एड्रेस निकालें, फर्स्ट सबनेट सबनेट एड्रेस ही पूरा लिखते हैं ना, हाँ, सही, ये भी तो सही है। तो फर्स्ट सबनेट का एड्रेस कितना हो जाएगा, यहाँ पे आओ, फर्स्ट सबनेट है तो यानी ऑल बिट क्या होगा, 4 बिट 0 0 रहेगी, ऑल बिट 4 बिट जो ऑल 4 बिट क्या है 0 0 है, तो यहाँ से कितना है 40 50 और 0 1 0। हाँ, तो यहाँ पे 40 50 0 1 0 है। ठीक है, ये तो सेम रहेगा, बाकी जो 4 बिट थी वन, इसको कलर चेंज कर देता हूँ, बाकी जो 4 बिट 1 2 3 4 ऑल 0 रहेगी। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा,
क्योंकि नेटवर्क एड्रेस है, सबनेट एड्रेस है, उसके बाद क्या होगा, सारे जीरो जीरो हो जाएगी, ये हो जाएगा जीरो जीरो जीरो, या ऑल जीरो है तो यहाँ पे भाई स्लैश कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। राइट। ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूँ, क्या बोलता है, डेसिमल में लिखूँ, तो कितना हो जाएगा, 40.50 अगर इसको डेसिमल में लिखूँ तो कितना 68 आ जाएगा, सॉरी 64 आ जाएगा। राइट, तो 64.0.0/23 आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग निकालते हैं फर्स्ट, क्या सबनेट आईपी एड्रेस, सॉरी फर्स्ट सबनेट, फर्स्ट होस्ट आईपी एड्रेस, लास्ट होस्ट आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे फर्स्ट होस्ट आईपी एड्रेस, और उसके बाद यहाँ पे निकालेंगे लास्ट। पहले फर्स्ट का निकालते हैं फिर देखते हैं। तो फर्स्ट होस्ट आईपी एड्रेस कितना हो जाएगा यहाँ पे, 40.50.010, उसके बाद 1 2 3 4, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। उसके बाद फर्स्ट होस्ट आईपी है ना, तो इसमें 0 पॉइंट, और सबनेट में 1 कर देंगे लास्ट में, तो आ जाएगा /23। राइट, तो इसको 64 कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लास्ट होस्ट आईपी लिख दे रहा है, तो इसमें लास्ट क्यों लिखा, लास्ट होस्ट आईपी एड्रेस। तो लास्ट होस्ट आईपी एड्रेस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40.50.010, उसके बाद 40 थी, ये कांस्टेंट वैल्यू है तो कभी चेंज नहीं होती। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे ऑल 1 है, 255 आ जाएगा। राइट, /23। और ये यहाँ पे, यहाँ तक जो वैल्यू लिखी हुई है कितनी लिखी हुई है, अगर इसमें कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे 64 है, और यहाँ पे 1 है, 65 आ जाएगा। राइट, ठीक है, तो यानी कि कितना आ जाएगा, 65 पॉइंट। अच्छा, लास्ट उस टाइप के तो पूरा ऑल वन नहीं होगा, ऑल वन -1 होगा ना, तो मैं सेम गलती यहाँ पे कर रहा था, 254 हो जाएगा। ठीक है। अब फर्स्ट ब्रॉडकास्ट निकाल लेते हैं, फर्स्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस वो भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो फर्स्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 40 पॉइंट, हाँ सही नहीं, 40.50.010, ये 0 0 0 0 0 4 जीरो कॉन्स्टेंट है, उसके अलावा 1 होगा, यहाँ पे 255 हो जाएगा, और /23 होगा, और ये भी क्या 65 ही लिखा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना चीज़ काफ़ी रहेगा फर्स्ट के लिए। ठीक है, फर्स्ट के लिए हम लोग निकाल लिया। तो ये चीज़ें हम लोगों ने फर्स्ट के लिए सबनेट एड्रेस भी निकाल लिया, फर्स्ट होस्ट आईपी एड्रेस भी निकाल लिया, लास्ट होस्ट आईपी एड्रेस भी निकाल लिया, ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी निकाल लिया। कुछ और बचा है यहाँ पे, और नेटवर्क साइज तो हम लोग बाद में निकालने वाले हैं। ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो गया, सबनेट मास्क हो गया, सबनेट, तो सबनेट मास्क भी जो होगा सारे के लिए कॉमन होगा, जो कॉमन चीज़ होती है ना उसको हम लोग बाद में निकालेंगे, क्योंकि तो सबनेट मास्क में क्या होता है, आइडेंटिफाई करने मतलब बिट्स रिक्वायरमेंट होता है, कितनी बिट नेट आईडी के लिए, कितनी बिट सबनेट आईडी के लिए, कितनी बिट होस्ट आईडी के लिए, ये पता होना चाहिए। वैल्यू क्या, इससे नहीं मतलब होता। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, सारे सबनेट में सेम ही आएगा, तो इसको मैं लास्ट में निकालूंगा। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट का नहीं निकाले, सबको सेकंड का निकालेंगे। तो यहाँ पे आ जाएंगे सेकंड सबनेट, एक काम करते हैं सभी का निकाल लेते हैं ना, वैसे जरूरत नहीं है, फालतू की मेहनत है, तो नहीं निकालेंगे, फटाफट टाइम वेस्ट होगा उससे। तो अब यहाँ पे फर्स्ट हो गया ना, ये तो सेम ही रहेगा, और यहाँ पे ये चेंज होगा ना, यहाँ पे इसलिए फर्स्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस नहीं है, ये सेकंड है, दो जगह से चेंजेस होंगे। हाँ, और देखो और क्या चेंजेस हो गए यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या हुआ है, 0 0 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये 0 0 1 हुआ तो 64 से 65 हो जाएगा, ये हो जाएगा 65। ठीक है, और 23 तो रहेगा ही रहेगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं होने वाले इसमें। राइट। 64 यहाँ पे है, और 65 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एक सेकंड, ये वाला नंबर है 64 0 0 1 से लेके 65, कितना, 254। अच्छा, एक चीज़ मैंने गलती कर दी यहाँ पे, देखो ये फालतू का मैंने जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया है,
ये वाला तो 40.50.64.00 ये रहेगा। तो ये जीरो यहाँ पे कॉपी हो गया, तो ये नहीं होना चाहिए। 65 सॉरी सॉरी सॉरी, 65 नहीं है, ये मैंने गलत निकाल दिया। हाँ, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 प्लस 2 है ना, तो 66 हो जाएगा। वही मैं सोचा, देखो ये ऐसा होता है ना, कंटिन्यूअस वे में होता है। तो यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट होस्ट था उसकी आईपी कितनी थी, या मैं बोलो सॉरी, ऐसे निकालो, फर्स्ट नेटवर्क एड्रेस है वो क्या 64.00 पे एंड हुआ था, स्टार्ट हुआ, सॉरी 64.00 से स्टार्ट हुआ, 64.0 से स्टार्ट हुआ, और ये कहाँ गया 65 और 255, यानी कि और 65 को कवर कर लिया। अब अगला स्टार्ट होगा 66 जीरो से लेके और 66 को कवर करते हुए और 67 कवर करते हुए। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। और क्या बचा हुआ है, हाँ, तो यहाँ पे 66 हो गया। और उसके बाद देखो यहाँ पे ये कुछ चेंजेस होने वाले हैं, तो इसको मैं ठीक कर देता हूँ। हाँ, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 1 हो जाएगा। राइट, और तो कुछ चेंजेस होने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट होस्ट आईपी एड्रेस सेम ही रहेगा। लास्ट होस्ट आईपी एड्रेस यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, तो 65 नहीं हो गया, ये 67 हो गया। ठीक है, तो 66 से स्टार्ट हो 67 कंप्लीट करता हुआ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी चेंजेस होंगे, तो ये 1 हो जाएगा, तो वापस 67.255 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे निकाल लेते हैं, लास्ट होस्ट के लिए भी यही सेम कहानी कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग निकालने वाले हैं लास्ट होस्ट के लिए सारी चीज़ें। वैसे लास्ट होस्ट मैंने गलत बोला, लास्ट सबनेट के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये LAST लास्ट, और यहाँ पे LAST लास्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लास्ट है, यानी कि ऑल वन हो गया। राइट, तो ये 4 जो होगा ऑल वन हो जाएगा, 1 2 3 4 ऑल वन हो गया। तो अब इसको बाइनरी में करते हैं, तो बाइनरी में 128 माइनस करेंगे और फिर 32 माइनस करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा लास्ट में, ये बन जाता है 94। ठीक है, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, यहाँ से ये बन जाएगा 94। ठीक है, बाकी सेम रहेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं ये भी क्या है, ये सारे 1 1 हो जाएंगे, 1 2 3 4 1 हो गया। ठीक है, तो ये ऑल वन हो गया, तो कितना बन गया था, मैंने बताया था 94 बन गया, तो ये 94 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी सारे 1 1 हो जाएंगे, तो इसको मैं ठीक कर देता हूँ। ऑल वन हो गए, यहाँ पे भी ऑल वन हो गए, यहाँ पे भी ऑल वन हो गए, और ये भी चेंज होगा। ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, ये भी 1 2 3 4 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, 95 होगा ना सर, हाँ नहीं, ये 95 होगा, 94 प्लस 1 है ना, तो मैं आई 1 नहीं ऐड किया, 95 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या आ गया, फर्स्ट होस्ट, सेकेंड फर्स्ट सबनेट, सेकेंड सबनेट और लास्ट सबनेट के लिए हम लोगों ने सब सारी चीज़ जो हम लोग निकाल सकते हैं सब निकाल लिया। राइट, सो अब एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, और इसमें हम लोग यूज़ करने वाले हैं सबनेटिंग कॉन्सेप्ट में। और ये वाला है, इसमें भी क्या क्लास बी नेटवर्क है। ठीक है, पता नहीं गेट के क्वेश्चन में क्लास बी कितना आता है, मुझे नहीं पता, क्लास बी है। ठीक है, और इसमें हम लोग को ब्रॉडकास्ट एड्रेस दे दिया गया है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ये हम लोग को दे दिया है 144.16.95.255 नहीं हो गया, इतना ही तो होता है ना। ठीक है, ये 4 हो गया ना, हाँ दे दिया। ये क्या, हाँ सबनेट दे दिया, तो हम लोग से पूछा गया ब्रॉडकास्ट एड्रेस कितना होगा, सही सबनेट ब्रॉडकास्ट एड्रेस दे दिया है, और सबनेट मास्क पूछा है, सब नेट मास्क क्या होगा, ये पूछा गया। और इसमें क्या ऑप्शन भी हम लोग को दे दिया गया, तो ऑप्शन भी लिख लेते हैं, ए बी सी और ये डी। ए में क्या है, 255.255.2240, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2200, और ये हो जाएगा, ये क्या 2480, और ये कितना हो जाएगा 24224। अच्छा ये ऑल है, हाँ ठीक है। ए, या इसमें क्या है, इधर इधर ए और बी और सी, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
ये एक काम कर, उसको MSQ कर देते, MSQ कर देते, ठीक है। छोड़ो, ये क्या एक MSQ क्वेश्चन है, सीधा सीधा, ठीक है, ठीक है। एक भी सही हो सकता है, दो भी सही हो, तीन के तीनों सही हो सकते हैं। और नेटवर्क मास्क ऐसे लिखते हैं, नेटवर्क मास्क कैन बी, ठीक है। तो अब इसके सोल्यूशन में आते हैं। तो हम लोग पास क्लास बी दे दिया है, तो क्लास बी के बारे में हम लोग जितनी इन्फॉर्मेशन है उसी का यूज़ करके हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ क्लास बी के बारे में, तो क्लास बी में 16 बिट नेट आईडी होता है, राइट, 16 बिट नेट आईडी। सो यहाँ पे नेट आईडी जो होगा वो क्या होता है, 16 बिट होता है, ठीक है। और यहाँ पे नेट आईडी के बाद दूसरे जो होते हैं होस्ट आईडी होता है, वो भी क्या होता है, 16 बिट का ही होता है, 16 बिट्स की होस्ट आईडी होता है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें क्या होगा, हम लोग का जो सबनेट ब्रॉडकास्ट एड्रेस है वो दे दिया है 144.16.95.255, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इसको ब्रॉडकास्ट एड्रेस को लिखूँ, ऑरेंज लिखते हैं, हाँ, तो यहाँ पे मैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस को लिखूं, तो ये क्या 144 पॉइंट ये 16 है, ये क्या नेट आईडी हो जाएगी, नेट आईडी डॉट। अब देखो होस्ट आईडी के लिए इसको मैं क्या करूँगा, 95 का एक्सपैंड करता हूँ, 95 का एक्सपैंड करूंगा तो इसमें क्या होगा, 128 माइनस 32 होता है, 250 माइनस में से 128 माइनस करेंगे, 32 माइनस का 94 हो जाएगा, ये आ जाएगा 010, फिर ऑल वन हो जाएगा। तो 1 2 3 और फिर 4 5 6 7 8 हो गया पॉइंट, और ये क्या ऑल वन है ना, तो 255 लिख देते उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक ये जो वैल्यू हम लोग को दी है, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मैक्सिमम कितने बिट है, 8 हो गया, 9 10 11 12 13, राइट, मैक्सिमम 13 बिट नेट आईडी, सॉरी होस्ट आईडी, और ये आ जाएगा 8 8 16 हो गया, फिर 8 8 क्या हो गया, 16 है, 8 8 16 हो गया, 17 18 19, सो ये आ जाएगा 19 बिट नेट, सॉरी ये 16 बिट ही हो गया, तो ये 3 बिट क्या हो गया, मैक्सिमम सबनेटिंग हो गया, मिनिमम मिनिमम 3 बिट सबनेटिंग, सबनेटिंग। अच्छा, ये मैक्सिमम मिनिमम क्यों लिखा है वो एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूँ, मैक्सिमम क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 होने का मतलब ये नहीं है कि ये जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस में 1 किया गया है, ठीक है। ये मतलब ये वाला जो 1 है, ये Y2 का भी पार्ट हो सकता है, Y1 का भी पार्ट हो सकता है, बट ये वाला 0 जो है ये तो गारंटी है कि हम लोग को Y1 का ही पार्ट होगा, ठीक है। क्योंकि ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट एड्रेस में जितनी भी होस्ट आईडी बिट होती है सारी 1 होती हैं। अगर ये यहाँ पे 0 है तो यानी ये मतलब ये होस्ट आईडी का पार्ट नहीं है, तो जब होस्ट आईडी का पार्ट नहीं है और नेट आईडी जो 16 बिट की होती है, तो ये जो किसका पार्ट होगा, ये 110% जो है सबनेटिंग का पार्ट होगा। पर जो 1 वाला केस है, ये सबनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यह हो सकता है हमने 4 बिट सबनेटिंग किया जिसमें ये सबनेट एड्रेस आया हो, राइट। तो हम ये जो ये वाली बिट है, ये इसके बाद वाली जितनी बिट है, इतनी बिट, इनमें से कितनी बिट भी हो सकती है सबनेटिंग के लिए यूज की गई हो, तो इसलिए मैंने मिनिमम लिखा। मिनिमम ये जो 3 है, ये तो है ही, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने मैक्सिमम मिनिमम लिखा है। हम लोग से पूछा गया कि सबनेट मास्क पूछा गया, तो जो 16 बिट होगी वो तो 255 होगी, तो यहाँ देखो ऑप्शन में 255 है। अगर उसके बाद अगर मैं 3 बिट सबनेटिंग यूज़ करता हूँ, तो ये कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर मैं 3 बिट सबनेटिंग करूँगा तो ऑल को 0 मानूंगा, क्योंकि नेटवर्क मास्क बना रहा हूँ, सबनेट मास्क बना रहा हूँ, तो ऑल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आता है, 0 1 0 नहीं 68 आ जाएगा, 68 ऑप्शन में नहीं है। तो उसके बाद देखो हम लोग को 3 बिट सबनेटिंग से ऑप्शन नहीं, यानी कि जो एग्जांपल दिया गया उसमें 3 बिट सबनेटिंग यूज़ नहीं की है, ठीक है। अब हम लोग यू अज्यूम करते हैं 4 बिट सबनेटिंग यूज़ की है, 4 बिट सबनेटिंग यूज़ किया यानी 68 में और 16 ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं बात करता हूँ 4 बिट सबनेटिंग है, तो ये क्या है, ये हम लोग का क्या है, 64 है, सॉरी हाँ 64 है, और ये 32 ने 16 ऐड कर दिया, प्लस 16 ऐड कर देंगे तो ये 80 आ जाएगा, राइट। तो ये क्या 64 में 6 ऐड कर 70, और ये 80 है, तो 80 है, उसके बाद 18 है, 224 220 248, ये भी मैच नहीं कर रहा, यानी 4 बिट की सबनेटिंग भी नहीं की गई है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग क्या है, सबनेटिंग को 5 बिट में ले जाते हैं, 5 बिट की सबनेटिंग हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कितना आया था मेरे ख्याल से, ये आया था 80 आया था ना, हाँ तो 80 आया था, 80 में क्या हम लोग ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 64 34 16 8 आ जाएगा, 8 आ गया, राइट।
ठीक है, तो 8 को भी यहाँ पे नहीं लाया गया है। ओके ओके, सॉरी सॉरी, मैं गलत बोल दिया थोड़ा सा, मतलब मैं लिख लेना चाहिए था। वो एक से ये क्या दिक्कत आ गई, वो कहाँ उड़ गया, हाँ। हाँ, तो मैं ये थोड़ा सा गलत बोल दिया, मतलब गलत नहीं बोला क्योंकि मेरे को सबनेट मास्क निकालना था, मैं भूल गया। सबनेट मास्क के ऑल वन होते हैं ना, हाँ ठीक है, यानी कि नेट आईडी फील्ड ऑल वन होगी। और जो ये 3 बिट है ऑल वन होगा। 3 बिट ऑल वन होने का मतलब क्या है, अगर मैं 3 बिट सबनेटिंग कर रहा हूँ तो यहाँ से 1 1 1 और बाकी सब जीरो होगा। ठीक है, हाँ आप सही आ रहा, तो 1 1 1 बाकी सब जीरो होगा, तो इसका मतलब क्या है, ये 1 1 है, इसको अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ, सॉरी डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये आ जाएगा 128, 128 प्लस 64 प्लस 32, ये 224 आता है। सर 224 ऑप्शन में है। ठीक है, अगर मैं 3 बिट सबनेटिंग करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 3 बिट सबनेटिंग हुई है। चलो लिखने की वैसे जरूरत नहीं है। अगर मैं 4 बिट सबनेटिंग करता हूँ, यानी क्या, 4 1 2 3 4 1 होंगे, बाकी सब जीरो होगा, तो ये कितना आ रहा है, 224 आ रहा है। 224 में अगर मैं 16 और ऐड कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 224 में अगर मैं 16 ऐड कर देता हूँ, तो ये हम लोग का आ जाएगा, कितना, 224 है ना, और मैं 16 ऐड करता हूँ, 240 आएगा, राइट। और ये ऑप्शन जो 220 ने 240 दिया गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी क्या ट्रू है। ठीक है, अगर मैं 5 बिट सबनेटिंग करता हूँ, ये 240 में अगर मैं 8 और ऐड कर दूंगा तो ये 248 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए तीनों ऑप्शन ट्रू है इसके। ठीक है, ठीक है, तो इसको मैं काम करते हैं यहाँ पे, इसको वाइट या फिर इस कलर से लिख देता हूँ। यहाँ पे हम लोग ने क्या यूज़ किया, 3 बिट सबनेटिंग, 3 बिट सबनेट। और यहाँ पे हम लोग ने क्या यूज़ किया, 4 बिट सबनेट। और ये वाले एग्जांपल हम लोग ने 5 बिट सबनेट यूज़ किया है। ठीक है, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जाते हैं सबनेटिंग के एक थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट के ऊपर। इसमें क्या होगा, अभी तक हम लोग जितनी सबनेटिंग की है, तो पूरे नेटवर्क को हम लोग इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, राइट। तो जैसे हम लोग 3 बिट सबनेटिंग की, 2 बिट सबनेटिंग की, 2 बिट तो नहीं की, मतलब 4 बिट सबनेटिंग की है। तो उसमें क्या इक्वल पार्ट आ रहे थे, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, ऐसे करके सबनेट आ रहे थे, राइट। ठीक है, और हर सबनेट का साइज भी इक्वल आ रहा था। बट अब क्या होगा, अगर हम लोग को, जैसे मान लेते हैं एक कोई कंज्यूमर है, उसको 64 होस्ट के लिए एक नेट क्या बोलते हैं सबनेट चाहिए। एक होस्ट है, उसको 4 कंप्यूटर के लिए क्या एक नेटवर्क चाहिए। तो उसके लिए हम लोग का फिक्स लेंथ का अगर मैं सबनेटिंग यूज करेंगे, तो हम लोग के सबनेट जो होगी या आईपी एड्रेस जो होगा वेस्ट हो जाएगा। उसका यूटिलाइजेशन जो होगा या थ्रूपुट या एफिशिएंसी जो होगी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग को इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था VLSM, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, राइट। तो इसको मैं हेडिंग में लिख देता हूँ, जिसका नाम हम लोग को दिया गया है VLSM, जिसका फुल फॉर्म है वेरिएबल वेरिएबल लेंथ लेंथ सबनेट मास्क, सबनेट मास्क। ठीक है, ठीक है, वेरिएबल सबनेट मास्क। इसमें जो हम लोग को होगा वो चेंज होगा। ठीक है, यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग साइज के सबनेट बनाएंगे। तो इसमें पहले लिख लेते हैं, तो इसमें जो पहला पॉइंट आएगा वो क्या होगा, वेरिएबल लेंथ नेटवर्क प्रीफिक्स। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं अनलाइक अनलाइक फिक्स्ड लेंथ प्रीफिक्स। ठीक है, तो यानी कि प्रीफिक्स यानी कि चेंज हो गया, यानी प्रीफिक्स मतलब जो हम लोग लास्ट में लिखते नहीं थे, जो अभी 24 19 लिख रहे थे, तो क्या होता है, नेट आईडी हो गया या फिर नेट आईडी प्लस सब नेट आईडी को डिनोट करता था। ठीक है, तो वो वेरिएबल होगा, उसको हम लोग प्रीफिक्स बोलते थे, नेटवर्क प्रीफिक्स। और ये यूज होता था, किसमें यूज होता था, ये हम लोग का यूज होता है क्लासलेस में यूज होता है। ठीक है, तो इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे अब हम लोग, क्या लिखेंगे, ऑल वेरिएबल साइज, ऑल वेरिएबल साइज सब नेटवर्क ब्रैकेट में सब
नेट्स, ठीक है, यानी जितने भी सबनेट बनेंगे सब वेरिएबल साइज के होंगे, राइट। और ब्रैकेट में लिखेंगे इफेक्टिव या एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ आईपी एड्रेस स्पेस, राइट। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, उसमें क्या हो रहा था, उसमें यही हो रहा था कि क्या हो रहा है यूज़र का रिक्वायरमेंट है क्या बोल सकते हैं 4 IP एड्रेस की, बट हम लोग का जो सबनेटिंग हुई है उसके हिसाब से एक सबनेट में 24 IP या 24 होस्ट आ सकते हैं, ठीक है। तो 4 की रिक्वायरमेंट है, 24 होस्ट आ सकते हैं, तो मेजोरिटी ऑफ IP एड्रेस क्या होंगे, होस्ट IP जो कि वेस्ट हो जाएंगे, उसका यूज़ ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसी चीज़ के लिए वेरिएबल है सबनेटिंग है। तो एक काम करते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल से हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। तो लेट से हम लोग जो होस्ट आईडी है 5 बिट की है, होस्ट आईडी जो है वो क्या 5 बिट की है, ठीक है। तो 5 बिट मान लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब ठीक है, तो यहाँ पे 5 बिट 5 होस्ट है, ठीक है। और टोटल कितने होस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल जो है वो होस्ट हो जाएंगे 2 की पावर 5 होस्ट 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 आईडी हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे 0 0 0 है, और बीच में क्या आएगा, मैं सारा नहीं लिख रहा हूँ, बीच बीच के एलिमेंट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से बीच में क्या आ जाएगा 0 0 ऑल 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और आ जाएगा, क्या हो जाएगा उसमें 0 1 और 0 1 0 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद आएगा 0 1 कितना आ जाएगा ऑल 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आ सकता है, या छोड़ा 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 ऑल ऐसे लिखता है, ऐसे लिखते हैं। तो सब क्या 0 0 से लेके ऑल 1 1 2 3 4 5 1 होगा, ठीक है। ये इनिशियली है, ये इनिशियल केस में ऐसे ही है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल कितने होस्ट 2 की पावर 5 होस्ट आईडी हो जाएंगे, राइट, होस्ट आईडी या 2 की पावर 5 होस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा ऐसे छोड़ो इसको ऐसे, ये अब इसकी सबमिटिंग कर रहे हैं एक जगह 2 बिट सबमिटिंग कर सकते हैं, एक बार 3 बिट सबमिटिंग करेंगे। तो इसको मैं कहूँगा नेक्स्ट पेज पे बनाता हूँ, यहाँ जगह थोड़ा सा मेरे को कम मिल रही है, तो स्टार्टिंग से बनाते हैं हम इसको, ठीक है। ये यूटिलाइजेशन गायब हो गया था, हाँ। तो यहाँ पे वापस एग्जांपल देखते हैं। तो हम लोग को 5 बिट IP एड्रेस है, राइट। सो 5 बिट IP एड्रेस है, तो मैं काम करता हूँ लिख देता हूँ 5 बिट IP एड्रेस। तो 0 0 0 0 से लेके 4 हो गया ना, 5 हो गया, से लेके हम लोग के पास जो IP होगा वो कितना होगा, या लिख तो पहले यहाँ पे, तो हम लोग के पास क्या है 5 बिट होस्ट आईडी जो है 5 बिट की है, होस्ट आईडी जो है वो क्या 5 बिट की है, ठीक है, ठीक है। तो वो होस्ट आईडी है, उसमें क्या हो रहा है, हम 3 बिट अगर सर 2 बिट सबनेटिंग कर रहे हैं, तो क्या कितने सबनेट बनेंगे, ये 0 0 से लेके 0 0 1 2 3 4 0, यानी ये जो 2 बिट है वो सबनेट के लिए हैं। और जो लास्ट इसका IP जो बनेगा 0 0 से लेके कहाँ तक बनेगा, इस पर वो आ जाएगा 1 1 1 1 आ जाएगा। फिर दूसरा सबनेट क्या बनेगा, दूसरा सबनेट हम लोग का बन जाएगा 0 1 1 2 3 1 2 3 4 5 6 आ गया, ठीक है, 5 होगा ना, 1 2 3 4 5, और यहाँ 0 1 1 1 1 हुआ, ठीक है, लास्ट वाला यही होगा, ठीक है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे स्क्वायर ब्लॉक में, एक सेकेंड यार, इसे बंद कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। इसको मैं कलर कर देता हूँ वाइट, सेम चीज़ यहाँ पे भी करने वाला है, तो इसको मैं हटा, एक काम करता हूँ इसको हटा देता हूँ, है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं। और यहाँ से एक बॉक्स लिए और इसको ऐसे बंद कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, 2, और इसके अलावा और भी 2 बनेंगे ना, तो उसको बना देते पहले, तो इसके अलावा जो बनेंगे यहाँ पे वो बना देते हैं। और 0 सॉरी 1 0 बनेगा, 1 0, और 0 0 0 लेके ये आएगा 1 0
जीरो जीरो से वन वन आएगा, वन 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 आएगा। उसके अलावा एक और बनेगा जो होगा वन वन जीरो 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 से लेके वन वन जीरो जीरो से लेके जस्ट इसी के नीचे लिखता हूँ, वन वन जीरो जीरो से लेके ये आएगा वन 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 से लेके, ठीक है ठीक है। तो यानी हम लोग पास जो क्या होते हैं सब नेटवर्क बने, पहले तो ये सब नेटवर्क बना, ठीक है ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा सब नेटवर्क बना वो ये अरे यार ये ग्लिच है, ग्लिच है। दूसरी बार जो हम लोग का सब नेटवर्क बना वो ये बना, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे कितनी आईपी कलर, यार कलर चेंज करना है। हाँ, तो यहाँ पे कितने होस्ट हैं, यहाँ पे देखो 3 बिट क्या होस्ट आईडी है, 3 बिट होस्ट, ठीक है आईडी, 3 बिट होस्ट आईडी है। तो नंबर ऑफ होस्ट कितने हो जाएंगे, या मतलब 3 बिट होस्ट आईडी ऐसे 3 बिट है ये, 3 बिट ऐसे ऐसे लिखता हूँ, 3 बिट आईपी के लिए है, ठीक है। तो 3 बिट होस्ट या ऐसे लिखूंगा यार, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, 3 बिट होस्ट ऐसे लिखता है, 3 बिट होस्ट है, 3 बिट होस्ट है। तो टोटल यहाँ पे कितने हम लोग के पास आईडी आ जाएंगे, ठीक है ठीक है। तो ये हम लोग के पास कितने आईडी है, 2 की पावर 3 8 आ जाएंगे, ठीक है। 8 यहाँ पे आईपी एड्रेस है, यहाँ पे आईपी एड्रेस कितने हैं, 8 आईपी एड्रेस हैं, ठीक है। और यहाँ पे कितने आईपी एड्रेस हैं, 8 आईपी एड्रेस हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी कितने आईपी एड्रेस हैं, 8 8 आईपी एड्रेस हैं, एक सेकंड, हाँ 8 आईपी एड्रेस है, ठीक है। ये वाला 8 है, ये वाला 8 है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये तो हम लोग नॉर्मल केस में भी कर रहे हैं, ठीक है, फिक्स लेंथ सबनेटिंग बोला था, राइट। पर इस केस में क्या होगा, यहाँ पे देखो 2 बिट की आईपी एड्रेस बना है, ठीक है। अब क्या होगा, कहने का मतलब ये है, अब देखो अब इसको वेरिएबल लेंथ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो यहाँ पे ये जो हम लोगों ने 2 बिट सबनेटिंग की है, इससे क्या 4 ब्लॉक बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने किया है 2 बिट सबनेटिंग, 2 बिट सबनेट सबनेटिंग, ठीक है। तो 2 बिट सबनेटिंग टोटल 4 ब्लॉक बने हैं। तो ब्लॉक नंबर यहाँ पे मैं इसको 1 नाम दे रहा हूँ, या ब्लॉक नंबर इसको 0 नाम देते हैं, ठीक है। ब्लॉक नंबर ये 1 हो गया, ये ब्लॉक नंबर 2 हो गया, ये ब्लॉक नंबर 3 हो गया, ठीक है। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। ब्लॉक नंबर 0 था, तो ब्लॉक नंबर 1 और ब्लॉक 0 1 2 3 बना, टोटल 4 ब्लॉक बन गए हैं। अब देखो क्या होगा, ये फर्स्ट 2 ब्लॉक है, एक काम करते हैं इसको यही रहने देते हैं, और जो सेकंड थर्ड ब्लॉक है इसमें 3 बिट सबनेटिंग लगा देते हैं, राइट। तो 3 बिट अगर सबनेटिंग इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, तो इस चीज़ को मैं इसको काम इरेज कर देता हूँ ब्लॉक्स को, और इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर दिया अब इसको क्या करता हूँ और इनसे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग एड्रेस है और ये एंड एड्रेस है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ही मूव कर देता हूँ, हाँ। तो इसमें कितने आईपी एड्रेस होंगे, तो मैं इसको पूरा एक्सपेंड करके लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, ये जो 100001 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 100010 हो जाएगा, और फिर आ जाएगा 100011 आ गया, 100110 10 क्या हो गया, और 100 आ गया, ठीक है। फिर आ गया 100101 आ जाएगा, राइट, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 1011 आ जाएगा, फिर 10111 आ गया, ठीक है। ये एक ब्लॉक बना था जिसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो ये 8 जो है ये हम लोग का क्या गया था, जिसको हम लोग मैंने 2 बोला था, सेकंड नंबर का ब्लॉक, ठीक है। अब सेकंड नंबर का ब्लॉक में भी हम लोग क्या करें, 3 बिट सबनेटिंग यूज करने वाले हैं। सो 3 बिट सबनेटिंग क्या होगी, तो इसको मैं अगर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बताऊँ, तो 3 बिट सबनेटिंग करेंगे तो स्टार्टिंग के 3 बिट जो जिसमें जिसमें सेम है वो एक सबनेट में आ जाएंगे, तो इसे टिल करते हैं, एक सबनेट में तो उसके बाद जो अगले स्टार्टिंग के 3 बिट सेम वाले हैं वो दूसरे सबनेट में आ जाएंगे, ये दूसरे सबनेट में आ गए, ठीक है ठीक है। अब उसके सेम चीज़ इस केस में भी करेंगे, इस केस में देखो क्या है, ये कुछ ऐसा है काम का, तो इसको मैं इसको पूरा मूव कर देता हूँ, और इधर इसको रोटेट करने का ऑप्शन है नहीं है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से मूव कर दिया इधर साइड, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं, तो ये स्टार्टिंग में क्या है, ये दे दिया गया है, ठीक है। उसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा, ये हो गया 11001 आएगा, 11010 आएगा, 11 क्या आएगा, 100 आ जाएगा, सॉरी 011 आएगा, 11100 आ जाएगा, 11
1 0 1 आएगा, 1 1 1 1 0 आएगा, 1 1 1 1 1 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ मिस किया, मेरे को लग रहा है ऐसा। कितने बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है, 8 ही बने, 8 सही है। ठीक है, अब इसमें भी सबनेटिंग करेंगे। स्टार्टिंग के 3 बिट जो कॉमन होगी एक सबनेट में आ जाएंगे, राइट, ठीक है। और उसके बाद जो स्टार्टिंग के जो और 3 बिट कॉमन होगी वो एक सबनेट में आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या बन गया, सबनेट हो गया। तो इस वाले केस में हम लोगों ने क्या किया, इस केस में और इस केस में हम लोगों ने यूज़ किया 3 बिट सबनेटिंग, 3 बिट सबनेटिंग, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने यूज़ किया 3 बिट सबनेटिंग, 3 बिट सबनेटिंग, सबनेटिंग, ठीक है। और ये सबनेट जो है 3 बिट कौन कौन सी है उसको मैं क्या कहते हैं, यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ये जो 3 बिट है इसको हटा, एक डब्बा नहीं बनाऊंगा, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ अपने हाथों से। तो ये जो ये स्टार्टिंग यहाँ जो 3 बिट है वो एक सबनेट में यूज़ की गई है, ठीक है। यहाँ पे भी 3 बिट जो है सबनेटिंग में यूज़ की गई है, ठीक है। यहाँ पे भी 3 बिट जो है सबनेटिंग में ही यूज़ की गई है, 0 है यहाँ पे। यहाँ पे भी 3 बिट जो है सबनेटिंग में ही यूज़ की गई है, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे जो होस्ट आईडी वो कितने बिट की है, यहाँ पे देखो ये 3 बिट होस्ट आईडी है, ठीक है। 3 बिट होस्ट आईडी पूरा ही लिख देते हैं। और यहाँ पे कितनी होस्ट आईडी है, यहाँ पे है 2 बिट होस्ट आईडी, 2 बिट होस्ट आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक नेटवर्क था उसके वेरिएबल साइज थे। पहले पार्ट का हम लोग 2 बिट सबनेटिंग किया, फिर जो बचा कुछ पार्ट का उसका 1 बिट और सबनेटिंग कर रहे हैं, 3 बिट सबनेटिंग कर दिया, ठीक है। तो इस चीज़ के एग्जाम्पल से थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया कैसे क्या करना है। बाकी चीज़ें हम लोग आगे करेंगे। सो अब कल क्या है, हम लोग एक क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे। तो आज के लेक्चर को फिर यहीं पे एंड करते हैं और इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।